हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा घोषित किया गया जंगल सफारी प्रोजेक्ट एक समय प्रदेश की सबसे बड़ी और महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक माना जा रहा था। अरावली की पहाड़ियों में 10,000 एकड़ भूमि पर बनने वाली ये दुनिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी होनी थी। लेकिन अब इस प्रोजेक्ट पर हरियाणा की नई सरकार बैकफुट पर नजर आ रही है। आखिर क्यों? सीएम सैनी इस प्रोजेक्ट पर अपना इंटरेस्ट क्यों नहीं दिखा रहे हैं? इसकी क्या वजह हो सकती है? आज इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको इसके पीछे की वजह बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टाइम। आपके साथ मैं तनु चतुर्वेदी। चलिए आपको इस खबर को विस्तार से समझाते हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सीएम नायब सैनी और वन एवं पर्यावरण मंत्री राव नरबीर सिंह के साथ गुजरात के वनतारा प्रोजेक्ट का दौरा किया। इससे पहले खट्टर साल 2022 में मुख्यमंत्री रहते हुए दुबई के शारजाह में बनी जंगल सफारी का भी दौरा कर चुके हैं। इन दौरों का उद्देश्य था कि हरियाणा में एक ऐसी ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सफारी विकसित की जा सके। लेकिन अब जब इस परियोजना को जमीन पर उतारने की बात आई है तो सरकार इससे जुड़े कई बड़े खर्च और व्यवहारिक चुनौतियों को लेकर चिंता में नजर आ रही है। इसकी वजह से सरकार के लिए यह प्रोजेक्ट पीछे खिसकता दिखाई दे रहा है। चलिए अब आपको बताते हैं कि सरकार की बैकफुट पर आने की वो कौन सी वजह है। दरअसल गुरुग्राम और फरीदाबाद के अरावली क्षेत्र में जंगल सफारी के निर्माण में लगभग 5,000 करोड़ रुपए का अनुमानित खर्च आने वाला है। ये रकम हरियाणा सरकार के मौजूदा बजट प्रावधानों से काफी बाहर है। साल 2025 से 26 के बजट में इस प्रोजेक्ट के लिए कोई राशि आवंटित नहीं की गई है, जिससे साफ है कि सरकार अभी इस पर काम शुरू करने की स्थिति में नहीं है। इसके साथ ही सरकार के अनुमान के अनुसार जंगल सफारी के संचालन में हर महीने लगभग 100 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। इसमें जानवरों के भोजन, देखभाल, सफाई, रखरखाव और स्टाफ की सैलरी शामिल है। यह अनुमान है कि शुरुआती दिनों में सफारी से केवल 20 से 30 करोड़ रुपए की आमदनी ही होगी। 6 महीने बाद भी ये बढ़कर 50 करोड़ तक पहुंच सकती है, लेकिन खर्च की तुलना में ये काफी कम है। इसका एक कारण ये भी है कि हरियाणा सरकार को डर है कि विपक्ष इस प्रोजेक्ट को एक राजनीतिक मुद्दा ना बना ले। राज्य पहले से ही करीब 4 लाख करोड़ रुपए के कर्ज में डूबा है। ऐसे में अगर हजारों करोड़ की लागत वाला प्रोजेक्ट शुरू किया जाता है तो विपक्ष, खासकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, सरकार को कटघरे में खड़ा कर सकते हैं। विंटर सेशन में भी कर्ज को लेकर सरकार को तीखा विरोध झेलना पड़ा था। चलिए अब आपको जंगल सफारी योजना के बारे में बता देते हैं। आखिर ये है क्या? ये बात 6 अक्टूबर 2022 की है, जब सीएम रहते हुए मनोहर लाल खट्टर ने दुनिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी बनाने की घोषणा की थी। उनके अनुसार ये सफारी 10,000 एकड़ क्षेत्र में फैली होगी, जिसमें 6,000 एकड़ गुरुग्राम और 4,000 एकड़ फरीदाबाद जिले की जमीन शामिल होगी। सफारी में हर्बेरियम, बर्ड पार्क, बिग कैट्स के 4 जोन, शाकाहारी जानवरों के क्षेत्र, अंडर वाटर वर्ल्ड, नेचर ट्रेल्स और बोटेनिकल गार्डन, कोस्टल पार्क, डेजर्ट जोन, इक्वेटोरियल और ट्रॉपिकल बायोम जैसे कई विशेष आकर्षण शामिल होंगे। तब सरकार ने इसके कई फायदे भी गिनवाए थे। सरकार का दावा था कि सफारी के निर्माण से क्षेत्र में पर्यटन को नई ऊंचाई मिलेगी और स्थानीय लोगों को रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे। गांवों में होम स्टे पॉलिसी के तहत ग्रामीणों को आर्थिक लाभ भी मिलेगा। वहीं इस सफारी के जरिए अरावली की जैव विविधता और हरे भरे क्षेत्रों को संरक्षित करने की दिशा में भी बड़ी पहल की जा सकती है। इस परियोजना को लेकर 2 अंतर्राष्ट्रीय फर्मों को शॉर्टलिस्ट किया गया था, जिन्हें मास्टर प्लान तैयार करने का जिम्मा सौंपा गया। पहले इसे पर्यटन विभाग के अंतर्गत रखा गया, लेकिन बाद में इसे वन विभाग को सौंप दिया गया। पर्यावरणविदों के विरोध को देखते हुए सफारी का क्षेत्रफल 10,000 एकड़ से भी कम किया जा सकता है। साथ ही केंद्र चिड़ियाघर प्राधिकरण को इस प्रोजेक्ट का अध्ययन करने को कहा गया था, जिसने अब अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। इस रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई होनी है। जनता को जंगल सफारी के नाम पर बस धोखे में रखा जा रहा है। यहाँ सवाल ये भी है कि जब मनोहर लाल खट्टर शहरी निकाय और ऊर्जा मंत्री है तो वो क्यों इस प्रोजेक्ट के पीछे पड़े हुए हैं? क्या वो सब क्रेडिट लेना चाहते हैं? 2022 में जब इस प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी, तब क्या किसी को ये नहीं पता था कि केंद्र के दखल के बिना ये प्रोजेक्ट नहीं हो सकता? ये साफ साफ जनता के आगे वाहवाही लूटने का काम किया जा रहा है, जबकि प्रदेश की सरकार के पास इतना बजट है ही नहीं।
जंगल सफारी प्रोजेक्ट भले ही खट्टर सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट रहा हो, लेकिन वर्तमान सरकार के सामने आर्थिक और राजनीतिक दोनों प्रकार की चुनौतियां हैं। यदि इस परियोजना को पूरा करना है तो केंद्र की मदद और निजी भागीदारी दोनों जरूरी होगी, नहीं तो ये सपना सिर्फ कागजों तक ही सिमट कर रह जाएगा। अब आप लोगों का इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल न्यूज टाइम को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।